हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 3 जून के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। कल के दिन अगर आपने एनालिसिस देखा होगा, कल का एनालिसिस मंडे का, तो मैंने ये सब बता के रखा था कि मार्केट में कोई भी शॉर्टिंग की पोजीशंस नहीं बनानी है। मार्केट डिप लेगा 500 तक, लेकिन रिवर्सल आपको मार्केट में इंस्टेंट आ जाएगा। कल के दिन आपने देखा मार्केट डिप लिया 500 में और फिर वापस से पूरी रिकवरी दे दिया। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं मार्केट वैसे ही हमको रिएक्ट करता है मार्केट में। पूरा जब आपको ये पता था मई का महीना पूरा डिप चलेगा, तो पूरा मार्केट में डिप चला है। ठीक है, आप समझ गए। तो यहां पर टॉप अप हो गया बहुत, यहां पर टॉप अप हो गया बहुत, सारे स्टॉकों में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सिंगल डायरेक्शनल में अब मूव आपको देगा इस महीने जून में, ध्यान से सुनिएगा, और अपसाइड मूव देगा। ठीक है, अभी तक जो समझ में आ रहा है 70 to 80% चांसेस है इनिशियल 2 दिन में कि मार्केट ऊपर के मूव में लेके चलेगा आपको। एक कंफर्मेशन बीच बीच में अभी जो है वो छूट रही है, वो भी आपको 2-3 दिन में कवर अप हो जाएगी, तो आपको और कंफर्म्ड हो जाएगा कि मार्केट किस मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा। चलो, यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो भी चीज थी मार्केट में, मार्केट वैसे ही बिहेव किया, सही तरीके से चल रहा है, यहां सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये जोन में फंसा था, इस जोन को जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं पहले ही बता दिया हूं 24,930 वो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट 15 मिनट रुकता है, तो अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर को देखने को मिलेगा। तो कोई समस्या की बात नहीं है। जब भी आपको शॉर्टिंग पोजीशंस तो बनानी नहीं है, जब भी आपको ऊपर की पोजीशंस बनानी है, आपको मोमेंटम ट्रेड लेना है, 24,930 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल रुकती है, आप बहुत तेजी से ऊपर का ट्रेड ले सकते हो और आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे, मोमेंटम काफी अच्छा होगा वहां पर। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब एचडीएफसी में देख लेते हैं क्या हो रहा है। एचडीएफसी भी सेम वहीं पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अब ऊपर जाने के लिए मोमेंटम तेज रखेगा। यहीं पे आप रिलायंस देख लो, तो रिलायंस भी क्या किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, और अब मोमेंटम तेज रखेगा वो ऊपर जाने के लिए। मतलब कहीं पे भी आपको कमजोरी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, दोनों स्टॉक देख लिया आपने, इंडेक्स देख लिया आपने। तो यहां पर लेवल बता दिया हूं, 24,930 के ऊपर बहुत तेजी से आपको अप मूव ट्रैक कर लेना है। ठीक है, ये पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज आप ये देखो कि डाटा शीट में कोई भी नई पोजीशंस नहीं बनी है, पुरानी पोजीशंस ये हैं, स्टॉक ऐसे ही बाय पड़े हुए हैं। एफआईएस कोई पोजीशंस नहीं बना रहे, यहां पे मैंने लिख दिया है, जैसे पिछले मैंने आपको यहां पर शीट में लिखा था कि डिप लेगा मार्केट, वैसे ही इस महीने जून में मार्केट ऊपर जाएगा और मोमेंटम तेज आएगा। टॉप अप ऑप अप सब हो चुका है स्टॉक में। बस यहां पर क्या दिक्कत है कि जो एफआईएस है वो अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये बहुत श्योर चीजें करते हैं। तो इनकी पोजीशंस कब बनेगी मार्केट में, जब मार्केट 25,000 के ऊपर चले आएगा, ध्यान से सुनिएगा, या फिर 24,950 960 पे अगर आके किसी दिन रुक गया तो ये ऊपर की पोजीशंस बनाएंगे। तो ये पोजीशंस नहीं बना रहे हैं, और जिस दिन ये पोजीशंस बनाएंगे मार्केट बहुत तेजी से आपको मोमेंटम 2-3% 4% का दे देगा। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि यहां पर देखो पोजीशंस जितनी थी 1,24,000 के आसपास कल पोजीशंस थी, उसके पहले हमने देखी थी 1,64,000 पोजीशंस। कल के दिन मैंने ये आपको ये बताया था कि पूरी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी, मार्केट में साइडवेज रह के इनका प्रीमियम खाया जाएगा। और आप देख लो मंडे के दिन मार्केट साइडवेज रह के इनका पूरा प्रीमियम खाया गया है, और मार्केट में क्या हो गया, इनकी पोजीशंस क्लोज होनी चालू हो गई हैं। ये क्या हो गए, थोड़े से बियरिश हो गए, और अगर ये थोड़े बियरिश है तो मार्केट सिंगल डायरेक्शनल में मूव देना चाहिए। कंफर्मेशन क्या नहीं है, अभी 2 कंफर्मेशन तो मैं आपको बोल रहा था कि है, एक क्या नहीं है, पहला कंफर्मेशन ये पोजीशंस बहुत कम है। ठीक है, अगर ये पोजीशंस बहुत कम है तो मार्केट का जो मोमेंटम है उसको उतना ज्यादा हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, पोजीशंस ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, एफआईएस कोई पोजीशंस नहीं बना रहे हैं ऑप्शन में, इनको पोजीशंस बनानी चाहिए, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, 1,24,000 पोजीशंस क्लोज हुई हैं। तो 1,24,000 पोजीशंस क्लोज हुई है, मतलब मार्केट का मोमेंटम क्या होगा, तेज आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। यहां पर आप देखते हो अगर, तो यहां पर आपको नेट चेंज क्या दिख रहा है,
पॉजिटिव दिख रहा है। एफ ने अपनी पोजीशंस क्या करी हैं, क्लोज करी हैं, कोई पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। DIs बुलिश हो गए, प्रोप्राइटर बुलिश हो गए हैं और रिटेलर्स क्या हो गए, बेयरिश हो गए। रिटेलर बेयरिश हुए तो मार्केट बुलिश ही रहेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गई, पूरी डाटा शीट मैंने समझा दी है। जून के महीने में मार्केट का मोमेंटम तेज रहेगा, ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। मार्केट 24,930 के ऊपर आता है, 15 मिनट में रुकता है, आप इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड अपसाइड मोमेंटम के लिए, जो आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। शॉर्ट नहीं करना है, पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं, मैं आपको बहुत समय से बता रहा था, पूरा मई का महीना मैंने आपको बोला है कि शॉर्ट मत करना, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। वैसे ही अभी बता रहा हूं, शॉर्ट प्ले नहीं करना है, मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। मोमेंटम ट्रेड तब मिलेंगे जब यहां पर इनकी पोजीशंस जो ऑप्शन की हैं वो बन जाएंगी, बढ़ जाएंगी और रिटेलर्स क्या हो जाएंगे, और ज्यादा बेयरिश हो जाएंगे और ये स्टॉक बाइंग भी चालू करेंगे 25,000 के ऊपर। एक चीज और याद रखना, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ये समझा दी पूरी डाटा शीट अच्छे से। अब प्राइस एक्शन में आपको क्या करना है बता दिए, नीचे का लेवल वही है 24,500, ऊपर का लेवल आपको बता दिए 24,930 के ऊपर जाएगा मार्केट में, बुलिश हो जाना। ये सब ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर निकल जाएगा, आपको सीधा स्टॉप मिलेगा 25,500 25,700 के आसपास का, ठीक है। मोमेंटम तेज आएगा, ये चीज आपको बता दी। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है हमको। यहां पर अगर देखते हैं तो पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस कुछ ऊपर के लेवल की क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, ठीक है। यहां पर 14,000 पोजीशंस, 7,000, 4,000, 6,000, ये सारी पोजीशंस क्या हो गई ऊपर के लेवल पे, क्लोज हो गई हैं। लेकिन यहां पर कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस भी क्लोज हुई हैं, मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी यहां पर थोड़ी सी दिखा रहा है, ठीक है। यहां पर चीजें समझ में हमको इतनी आ रही है। ऊपर देखते हैं, यहां पर अगर आप 24,500 के लेवल पे देखते हो तो 24,500 के लेवल पे आपको क्या दिखा रहा है, एक सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद सपोर्ट कहां पर देखने को मिल रहा है आपको, 24,700 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 24,700 क्या करेगा, एक सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, ठीक है। मेजर सपोर्ट आपका क्या है, 24,500, तो मेजर सपोर्ट 24,500 है। उसके बाद 24,700 एज ए सपोर्ट के जैसे आपको मार्केट में काम कर सकता है, ठीक है। यहां दोनों तरफ पोजीशंस क्लोज हुई है, मतलब यहां पर बहुत अनसर्टेनिटी है। ये जो लेवल है 24,800, 24,900 और 25,000 के लेवल पे, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो पहला मेजर रेजिस्टेंस क्या देखने को मिल रहा है, 25,000 ही देखने को मिल रहा है। और 25,000 के पहले आपको रेजिस्टेंस कहां पर देखने को मिल रहा है, 24,800, ठीक है। तो 24,800 और 25,000, तो इसमें भी अपन ने ये बात करी कि मार्केट अगर 24,930 के ऊपर निकलता है, मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा और मार्केट इसको तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अभी हमको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देखने को अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। कि यहां पर क्या है कि आपका जो सपोर्ट है 24,700 पे शिफ्ट हो गया है, 24,500 24,700 सपोर्ट की जिससे काम करेंगे। रेजिस्टेंस एज इट इज बने हुए हैं 24,800 और 25,000। 24,800 भी एक हल्का खास रेजिस्टेंस बनने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस ज़्यादा क्लोज हुई हैं, ठीक है ना, और कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस कम क्लोज हुई, ठीक है। अभी देखते हैं, दूसरा दिन था मार्केट का ऑप्शन चेन में और किस तरीके से दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बस अभी समझ में आ रहा है मार्केट की मोमेंटम में ऑप्शन चेन में देख के कि वो शिफ्ट हो रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में क्या है, बुलिश है। यहाँ पर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम और एक बार चेक कर लो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिखाता है आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से 200 को मूविंग एवरेज को थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकलेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ठीक है। परसों हमने बात करी थी लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर बना रहा है, ब्रेक करके ऊपर जाएगा। समझ गए आप क्यों बोला था मैंने राइट शोल्डर, ये पूरा राइट शोल्डर बना रहा है, डिप लिया, रिकवर किया, अब इसको ऊपर ले जाएगा। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप 2500 या फिर इसको भी पकड़ते हो अगर तो 24,900 और 24,500, 400 पॉइंट का अब मूव देगा, तो ये आपको ऑलरेडी 25,000 के आसपास मार्केट में लेके आ जाएगा। इसके ऊपर 25,500 के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये लेफ्ट शोल्डर हेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये दिखा रहा है,
ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट लेके मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर रिकवर कर दिया है, पर मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में तो कुछ बात ही अलग है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखते हो तो ये देखो पूरा महीना पिछला क्या चला, साइडवेज रहा मार्केट, लेकिन आप मार्केट में वॉल्यूम चेक करो कि अच्छे वॉल्यूम आया, बहुत टॉपअप चला है पूरा मार्केट में, स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीद हुई है। ठीक है, तो मार्केट का मोमेंटम क्या रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं यहीं इसी जगह पर हम, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखाता है कि मार्केट लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर बनाते हुए ऊपर निकल जाएगा। मार्केट हर तरीके से बुलिश है, शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है। बुलिश ज़्यादा होने के लिए मैंने कंडीशंस बता दी हैं, 24,930 के लेवल पे आप बहुत अच्छे से बुलिश हो सकते हो। डाटा शीट बहुत अच्छे से समझा दी है, 2 कन्फर्मेशंस की कमी है, मोस्ट प्रोबेबली आज ही के दिनों कन्फर्मेशंस आ जाएंगे, पोजीशंस ऐड हो जाएंगी और मार्केट सिंगल डायरेक्शनल मूव लेगा ऊपर की तरफ, जून बुलिश रहेगा। यहाँ तक मुझे अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा एनालिसिस हमेशा दूसरे दिन के लिए रहता है, तो मतलब कि हमने जब एनालिसिस कर रहे हैं तो आज के लिए ही हम कुछ मार्केट में श्योरिटी देते हैं। पूरा महीना देखेंगे, संभावनाएं लगती हैं उनको, लेकिन हमारा जो मेजर कंसंट्रेशन और कंफर्मेशन रहता है वो फॉर नेक्स्ट डे रहता है। आज के लिए यही चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट में शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना, पोजीशंस बनेंगी और अप मूव देंगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, कुछ स्टॉक्स नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट करो, मैं आपको उन चीज़ों को समझा दूंगा और अच्छे से, और मार्केट में किस तरीके से काम करना है वो चीज़ें सीखोगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि इतने कन्फर्मेशन के बाद मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।